हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन में आगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा दी है मोशन पे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मोशन होता क्या है, हम मोशन किसे कहते हैं, और उसमें मैंने आप लोग को एक दो चीज़ और पढ़ाई जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया और उस पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग जाकर वहाँ से देखें, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को उसे देखने के बाद। तो आज जो हम लोग को टॉपिक रहने वाला है मोशन में ही आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, तो मोशन में आगे पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी हम कोशिश करेंगे कि आज एक्सीलरेशन भी हम लोग कर लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर रहते हैं तो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, और इसका डिफरेंस भी देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, और उसका एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अब मैं आप लोग को समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन में मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 मीटर, अगला भी क्या है 10 मीटर है। और ये 10 मीटर कितने में, मैंने कहा 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, ये भी 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ भी 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो मैंने कहा 10 मीटर, अगर इसका क्या है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर क्या है सेम है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है सेम है, और टाइम क्या है, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। अगले मतलब 10 मीटर वो 2 सेकेंड में कवर किया, अगला 10 मीटर भी 2 सेकेंड में कर रहा है, अगला 10 मीटर भी 2 सेकेंड में कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, जब एक यूनिफॉर्म मान लीजिए यूनिफॉर्मली वो कवर करे तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैंने समझा दिया यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 10 मैंने कहा 10 मीटर कर रहा है कितना 2 सेकंड में, अगला भी 10 मीटर कितने कर रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए आप लोगों को डेफिनेशन बुक्स में भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को सब समझाने का काम कर रही हूँ, और आप लोगों को मैं यहाँ समझ क्लास लेने के बाद पक्का आप लोगों को बुक पढ़नी चाहिए अपनी। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो एनसीईआरटी जरूरी पढ़नी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल नहीं है बट टाइम इंटरवल क्या है सेम है। ठीक है, वो क्या है, इक्वल है। अब यहीं पे वही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करते मैंने कहा यहाँ पे 10 मीटर गया ये, फिर अगला वो 15 मीटर गया, फिर अगला वो 13 मीटर गया, और टाइम क्या है उसका 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। मैंने कहा पहला 10 मीटर वो कितने में गया 2 सेकेंड में, अगला 15 मीटर वो कितने में गया 2 सेकेंड में, फिर 13 मीटर कितने में गया 2 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट टाइम इंटरवल क्या है सेम है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हैं, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड मतलब क्या है, मैंने कहा अगर ये स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए मैंने कहा ये 2:00 PM पे स्टार्ट कर रहा है, तो अगले 2:02 PM पे यहाँ होगा, फिर अगले 2024 पे 2004 पे कितना होगा PM पे यहाँ होगा। क्या है इंटरवल 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम क्या है, टाइम इंटरवल क्या है सेम है, टाइम तो चलता रहेगा, 2 सेकेंड का क्या है टाइम इंटरवल है। तो समझ में आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये मान लीजिए 12 PM पे स्टार्ट करता है। ठीक है, 12:02 PM पे यहाँ होगा, 12:04 पे यहाँ होगा। इसमें भी क्या है, टाइम इंटरवल क्या है 2 सेकेंड का है, 2 सेकेंड यहाँ भी 2 सेकेंड का आ रहा है।
इसमें भी 2 सेकंड का गैप आ रहा है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या है, 2 सेकंड है, बट डिस्टेंस क्या है, इसमें सेम है और इसमें डिस्टेंस अलग है। तो इसका क्या है, जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और जब डिस्टेंस सेम ना हो, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। इस पर ग्राफ भी बनते हैं, मैं आप लोग ग्राफ अलग से पढ़ाऊंगी। वैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या बनता है। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपका ग्राफ बन सकता है ऐसे करके, ठीक है। एक और ग्राफ बन सकता है आपका ऐसे करके, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। ये मैं आगे आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप लोग टेंशन ना लें। ग्राफ इसमें आता है क्वेश्चंस में, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ जाता है आप लोग को ग्राफ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आप लोग को एग्जांपल दे सकते हैं आप, अगर जैसे आता भी है कभी कभी 1-2 नंबर में लिखने के लिए, तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई कार है वो क्राउडेड एरिया में जा रही है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी। एक इंसान है जॉगिंग कर रहा है, यहाँ कोई आदमी या कोई औरत जॉगिंग कर रही है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो आगे मैं पढ़ाती हूँ आप लोग को। अगला हमारा क्या रहने वाला है, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही समझाती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन भी और इसके साथ साथ डिफरेंस भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, मैंने आपके सामने लिख दिया स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्पीड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कितना वो डिस्टेंस चल रहा है पर यूनिट टाइम में, हम उसे क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनाइट डायरेक्शन। क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस लिया गया है, कितना डिस्टेंस वो चलता है, ठीक है, और कितने टाइम में चलता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस चलता है, कितने टाइम में वो उतना डिस्टेंस चलता है। तो अगर हम उसे देखें, तो अगर हम उसे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, हाँ। और वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी इज स्पीड ही है ये, इसमें भी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम ही होगा, ठीक है। बट ये क्या है, एक डायरेक्शन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये इसमें डायरेक्शन का कहीं बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसलिए ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। पहला डिफरेंस तो आप इसके डेफिनेशन दे सकते हैं दोनों में, ठीक है, कि दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होता है, वो जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कितना ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम में चला, हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। चल क्या रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस। और वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी में, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम ले रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट गया है वो, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी का आप यही सेम चीज़, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस से क्या होता है, मीटर, और टाइम पे क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड क्या है इसका, ऐसा यूनिट है किसका, स्पीड का, और सेम ऐसा यूनिट किसकी होगी, वेलोसिटी की भी होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस ये है कि एक स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और स्पीड में हम डिस्टेंस को लेते हैं और वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे इसमें आप लोग को और डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड हो जाएगी, क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल
टाइम। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे अभी मैं इसमें लिखते हैं आप लोग एग्जांपल, क्वेश्चन है वो। आप लोगों के सामने एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, पहला 16 मीटर वो कितने में चलता है, 4 सेकेंड में चलता है, और अगला 16 मीटर वो कितने में चलता है, 2 सेकेंड में चलता है। तो आप लोग का एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है क्या, 16 प्लस 16, टोटल कितना चला 16 प्लस 16, और टाइम कितना है, पहले में तो 4 सेकेंड लिया, दूसरे में उसने क्या लिया 2 सेकेंड, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। मैंने कहा पहला जो S1 मान लीजिए वो कितना चला 16 मीटर, दूसरा S2 कितना चला वो 16 मीटर, T1 कितना लिया वो 4 सेकेंड, और दूसरा T2 कितना लिया वो 2 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S1 + S2 इक्वल टू 16 + 16 इक्वल टू 32, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2 इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम इसे कर लेते हैं, डिवाइड बाई 6 क्या आया, 32 डिवाइड बाई 6, काट दीजिए 3 और ये आएगा 16, आप इसे करेंगे 5.33 आएगा। ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया टोटल क्या कहते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। आपको क्वेश्चंस में ऐसे दे दिया जाएगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अब मैं इसे रब कर रही हूँ, मिटा रही हूँ, आप लोगों ने इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर में, अगर आएगा अभी तो। ठीक है, ये किस में था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये किसकी बात करी थी मैं, स्पीड की, ये स्पीड चल रही है। ठीक है, ये स्पीड। अब मैं अभी वेलोसिटी की बात करती हूँ आप लोगों से। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगी आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, u + v डिवाइड बाई टू। ठीक है, u + v डिवाइड बाई 2, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका, u + v डिवाइड बाई 2। u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं इसे समझाती हूँ ये कैसे आया है आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, मैंने कहा यूनिफॉर्म में चल रहा है 5, 10, 15, 20, दिख रहा है आप लोग को। ये क्या है, सब मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने कहा इसका एवरेज निकालें, तो एवरेज होता क्या है, टोटल का सम डिवाइड बाई जितना नंबर होता है हम उसे उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं टोटल सम करूँ 5 + 10 + 15 + 20 कितने हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, प्लस करेंगे तो कितना है, 15 + 15 आ गया 30, 30 + 20 आ गया 50, 50 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अगर मैं इसे कट करूँ तो क्या आ जाएगा, 25/2, 12.5। ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकेंड क्या आ रहा है आपका, एवरेज वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, ये तो मैंने जैसे जैसे एवरेज निकाला जाता है वैसे निकाला है मैंने। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो इस फॉर्मूले में देखिए, u क्या है, इनिशियल क्या है 5, फाइनल क्या है आपका v 20 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 25/2 इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। वही चीज़ आ गई आपको सामने सेम। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, क्या होता है u + v डिवाइड बाई 2। ठीक है, किसमें, अगर यूनिफॉर्म मोशन है।
ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करेंगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप प्लस करिए, उसके बाद जितना टाइम वो ले रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो आप लोग को स्पीड समझ में आई और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में और भी एक दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हाँ, पूछ सकते हैं आप लोग को। और कब, और इसमें और क्या चीज़ें हैं, हाँ एक चीज़ और आपको वेलोसिटी में पूछ सकते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज होता है। हाँ, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में जैसे कि कोई भी वेलोसिटी में पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से चेंज होती है या नहीं होती, तो आप कहेंगे यस होती है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो यही दो चार चीज़ थी इसमें बताने के लिए, ठीक है। तो जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मैं कहूँ स्पीड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे और दो ऑब्जेक्ट, मैं कह रही हूँ मान लीजिए ये 10 मीटर है, ठीक है। एक इसमें जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, टाइम कम लेगा। कैसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर मैं कह रही हूँ 10 है और स्पीड कितनी 5, तो टाइम कितना लिया इसने 2 सेकेंड। अब इस कंडीशन में देखते हैं, डिस्टेंस 10 है और स्पीड 2, टाइम क्या लेगा 5 सेकेंड, ठीक है। डिवाइड करने पे दोनों कंडीशन में अलग है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम रेट से भी जा सकते हैं और डिफरेंट कहते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट रेट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी आप लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ अगर इसमें स्पीड ज़्यादा हो रही है और कहते हैं और डिस्टेंस आपको दोनों कंडीशन में सेम है, तो अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ठीक है, यही सब चीज़ें थी इसमें बताने के लिए। और तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और भी है, ठीक है। और भी जो होगा तो आगे हम देखते जाएंगे, मैं आगे भी आप लोग को बताती जाऊँगी। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चंस कराती हूँ, क्या कहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने मैंने ये दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, पहले हाफ में कितना जाता है, वो किस स्पीड से जाता है, वो 40 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट में हाफ में किस स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहे हैं आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। पहले मैंने कहा अगर पहला वेलोसिटी पहले हाफ में, मान लीजिए ये पूरी जर्नी है ए से बी तक और यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है ओ, तो पहले हाफ ये कैसे जाता है, किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगला हाफ कैसे जाता है, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड है उसकी, इस स्पीड से। अब ये बोल रहा है कि टोटल अगर मैं देखूँ इस टोटल डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है, ठीक है। किस स्पीड से अगर मैं कहूँ टोटल डिस्टेंस को जाता है, तो हमारा क्या होगा, v1 कितना दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना दे रखा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, v1 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 क्या है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं एवरेज निकालूँ v, तो क्या होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v एवरेज, ठीक है। v1 कितना है 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने कहा ये टोटल डिस्टेंस अगर वो एवरेज जैसे जाए तो कितने में जाएगा, वो 30 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको स्पीड ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। पहले हाफ में वो 40 से जाता है, दूसरे हाफ में वो 20 से जाता है। आप लोग से पूछा सिर्फ एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एवरेज हमने ऐसे निकालते हैं ना, टोटल को सम करते हैं डिवाइड बाई जितने नंबर होते हैं वो करते हैं, तो वही सेम चीज़ है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आगे आपको 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। 20 किलोमीटर कितने में जाता है, फर्स्ट आवर में, एंड 40 किलोमीटर सेकेंड आवर में जाता है और 30 किलोमीटर थर्ड आवर में जाता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे दे क्या रखा है, डिस्टेंस एंड टाइम,
डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस एंड टाइम। मैंने कहा वो जा कैसे रहा है, 20 किलोमीटर 1 आवर में जा रहा है, ठीक है। 40 किलोमीटर वो भी 1 आवर में जा रहा है, सेकेंड आवर मतलब अगले घंटे में जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, अगला जो 1 घंटा है उसमें 40 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और उसके अगले घंटे में वो 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। थर्ड आवर में कितना जा रहा है वो, 30 किलोमीटर। अब मैंने क्या बोला है, एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 40 30, 20 + 40 + 30, और टाइम क्या है, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, कितना आ रहा है ये, प्लस करिए आप, यह आ जाएगा आपका 90, 60 + 30 90 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ गया एवरेज, आपका एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी, 90 डिवाइड बाई 30 और 90 डिवाइड बाई 3, तो इसे करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 30, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या देते क्या है, डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, हमें पता है एवरेज स्पीड होता है क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो हमने टोटल डिस्टेंस को प्लस किया, टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बहुत ईजिली कर लेंगे अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए, तो मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिया है, मैं उसे रीड करती हूँ। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। आपसे बोल कर रहा है, ऑडोमीटर होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है। किस में लगा रहता है, गाड़ियों में लगा रहता है, ठीक है। आपके बाइक या कार में भी लगा रहता है, ये आप देखते हैं वहाँ पे दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितना चली है, कितना किलोमीटर चली है। मैं कह रही हूँ कोई एक कार है, वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसने ऑलरेडी 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। एक प्लेस ए है, यहाँ से स्टार्ट करी, इससे पहले उसने क्या करा है, 2000 किलोमीटर पहले ही चल चुकी